ओम। जब भी आप ध्यान लगाते हैं कुछ न कुछ बाधाएं आती है, उनके निवारण क्या है? और इतना आसान सा विषय जिसे हमने नेट में गुरु से या किताबों से पढ़ा कि ध्यान लगाना बहुत ही आसान है, पर इतना कठिन क्यों लग रहा? क्योंकि मन पर नियंत्रण कठिन है। क्योंकि अब तक के पिछले जो संस्कार है किसी न किसी रूप में हमें हमारे मन में दिखता है। मुख्य बात है हम में वैराग्य नहीं है, अभ्यास नहीं है। ये ठीक वैसा ही है कि एक गिलास में भरा हुआ दूध और दूसरे गिलास में गंदगी भरी है। अगर हम अभ्यास करते हैं कि गंदगी वाले गिलास में भी दूध भरें तो थोड़ा सा आपने दूध डाला तो थोड़ा सा गंदगी निकलेगी। लेकिन एक दिन ऐसा भी तो होगा कि बार बार प्रयास, बार बार अभ्यास में सारी गंदगी दूर होके जब दूध की मात्रा ज़्यादा चली जाएगी उस गिलास में तो स्वतः वह गिलास भी दूध से भर जाएगा। यानी हमारा मन में जो भरी हुई मैल है वो अभ्यास के कारण ठीक हो सकता है, अगर हमने बार बार अभ्यास किया। लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। कुछ दिन के ध्यान करने से वैराग्य होता नहीं है, रस आता नहीं है और हम विचलित हो जाते हैं। तो हमने अभी समझा कि ध्यान कठिन इसीलिए लगता है कि हम में अभ्यास नहीं है, वैराग्य नहीं है। क्योंकि मन पर नियंत्रण ही ध्यान है। आपने क्या समझा था कि आंखें बंद करके बैठो और उसे ध्यान कहते हैं? सबसे भ्रामक विषय आपने नेट पे कितनों ही देख डाला। ध्यान की 4 बाधाएं हैं, उसे पार करना जरूरी है। अगर आप नेट पे देखते हो, यूं ही सीख रहे हो, संभव नहीं है। कोई ना कोई चाहिए कि आपके साथ जब विक्षेप आए तो कोई आपको समझाए, सत्संग दे और उन विक्षेपों को दूर करे। 4 बाधाओं में से एक है विक्षेप। पहली बाधा है नींद, निद्रा। आंखें बंद करके बैठिए। अब तक का हमारा अभ्यास है कि हम आंखें बंद कर लें और सो जाए। यही था बचपन में माँ ने सिखाई है कि बेटा आंखें बंद कर ले। जब भी आप खिलौने से खेलते हो बोलती आंखें बंद कर ले। क्यों? कि आप सो जाओ। और यहाँ पे जस्ट उल्टा बात हुई, आंखें बंद कर ले। गुरु बोलता बेटा आंखें बंद कर ले। क्यों? जाग जाओ। पर हमारा अभ्यास क्या है? सो जाने का। तो पहली बाधा है निद्रा। उसे दूर करने के लिए क्या करना होगा? किससे पूछोगे? मैं बता देता हूँ, कर पाओ तो प्राणायाम करो, कम भोजन लो। आपने कभी भी सोचा होगा, देखा होगा कि जो व्यक्ति भूखा है सो नहीं सकता। जो साप्ताहिक व्रत करते हैं, व्रत का मतलब भूखा मरी, उपवास का मतलब तो कुछ और ही होता है, लेकिन लोगों ने यही सोच रखा कि भूखा मरी। तो समझो कि अगर आपने भूखा मरी किया, नींद आती है क्या? जब तक पेट खाली है तब तक निद्रा नहीं आने वाली। तो निद्रा को जीतने का संतुलित भोजन कीजिए, क्रियाओं को कीजिए, खास होती है। आम शब्दों में कहें तो प्राणायाम कीजिए, प्राणवायु को जीतने का प्रयास कीजिए। चैनल पे डलिए, शिविर में आ जाइए, सिखा देंगे, निःशुल्क है। दूसरा विक्षेप। अब ये क्या है? पहला तो निद्रा आपने समझ लिया। विक्षेप जिसमें निद्रा नहीं पर मन भटकता है। आंखें बंद किया लेकिन पूरे दृश्य अंदर है, सब कुछ आपके मन में चलते रहता। क्या खाया, क्या पिया, कहाँ जाना, क्या करना। जब आप आंखें बंद करोगे तभी ऐसा होगा। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, आंखें बंद करने से ही ऐसा हो रहा है। आंखें बंद हो गई पर अंदर सब कुछ चल रहा है। विक्षेप, इसे कहते हैं विक्षेप। इसको दूर करने के लिए आपको प्राण को जय करना होगा। जैसे निद्रा को जय करने के लिए प्राण को जय किया, अब आपको प्राण को जय तो करना ही होगा, साथ में आपको वैराग्य भी लाना होगा। जिन विषयों में आपका मन अब तक गया था वही फिर से जाएगा, क्योंकि वही रस आता है। अब तक की हमारी जो आदत है रस लेने की, उन विषयों में आंखें बंद करने से फिर से वो ज़्यादा प्रभावी दिखेंगे। खुली आंख से तो ठीक, बंद आंखों से ज़्यादा प्रभावी लगेगा। जब आप कोशिश करोगे मन को जीतने का, मन ज़्यादा भागेगा। दूसरा बाधाएं थी विक्षेप। तीसरी बाधा है कसाय। जहाँ न निद्रा है,
और ना ही विक्षेप है। पर मन में छुपी वासनाएं तो थी और सदा रहेगी जब तक कि आपको वैराग्य ना हो जाए विषयों से। तो पहला निद्रा को जीतने के लिए संतुलित भोजन, प्राण क्रिया, उसके अलावा वैराग्य, तभी आप इन विषयों से जीत सकते हो, इन वासनाओं से जीत सकते हैं। और वासना का मतलब वास करना, निवास करना। जैसे आपने कभी कुछ खाया है और उनके टेस्ट आपको याद है, कभी किसी से मिले थे, मिलने से जो फीलिंग्स याद है, वो सारी बातें आंखें बंद करने के कारण नहीं, हमारी अंदर छुपी हुई जन्मजात के कारण जब हम उसे जीतने का प्रयास करते हैं तो फिर से वो चालू हो जाता है। फिर से वो आपको शांत होने नहीं देगा, आपको याद दिलाएगा कि आप पहले ऐसे किए थे, कितना आनंद आया था। इसे कहते हैं वासना। रस देगा आपको उन राग में, उन द्वेष में, कि आपने द्वेष किया था, कितना आनंद आया था। बोले द्वेष में भी आनंद? हाँ, होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, चलते चलते जब तक 2-4 पत्थर ना मार दे सोए कुत्ते को, रस नहीं आएगा। पिछले जन्मों के संस्कार है उनके। कभी देखा है आपने छोटे बच्चों को ऐसा करते? इसी वजह से। तीसरी बाधा है, आपने समझ लिया, विवेक की जरूरत पड़ेगी वासना को शांत करने के लिए। वैराग्य तो चाहिए चाहिए, और ये आपको सत्संग में मिलेगा। आप जाइए अपने गुरु के पास, या सिर्फ यूं ही नेट से मंत्र ले लो और चालू हो जाओ, काम करती। बशर्ते ये काम वैसा ही करती है कि बोझ और आपने उठा लिया। पहले आपने बोझ से दबे थे, काम तो किया वजन देने का। पहले जो वजन आपने सर पे ले रखा था कि मैं कुछ जानता हूँ, अब आपने कुछ करता हूँ कि बोझ, और आपने बोझ उठाया। चौथी है रसास्वादन। यहाँ तक तो बहुत कम लोग पहुँचेंगे। विक्षेप से मुक्त हो जाए, निद्रा से मुक्त हो जाए, कषाय से मुक्त हो जाए, तो ध्यान की अवस्था में रसास्वादन, यानी ध्यान के समय जो शांति, जो आनंद बनेगी, जो रस आएगा, उसमें उलझ कर रह जाएंगे। यहाँ तक आना, उसके लिए भी वैराग्य चाहिए होगा। और जो रस आ रही है उसके लिए भी वैराग्य चाहिए होगा। कांटा को कांटा से निकालोगे, तब आप ध्यान के उस जगह पे पहुंच पाओगे जिसे आपने सिर्फ सुना है। और उसे अनुभव करने के लिए अभ्यास और वैराग्य, ये शुरुआती कड़ी है। अगर आप ऐसा कर पाओ तो ध्यान आपको कठिन नहीं लगेगा और ध्यान की उन गहराइयों में उतर पाओगे। धन्यवाद कि आपने आया, सेवा का अवसर दिया। और मैं चाहूँगा कि आप ध्यान की गहराई में उतरो, परमात्मा के इस मार्ग में आप सफल हो जाओ।